कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले कुछ स्टैट्स हैं और कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जैसा आपको पता है कि कंट्री की वाहिद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की मेंबर है। बेसिकली एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो एडवोकेसी ऑफ कैपिटल मार्केट के ऊपर काम करती है, जिसका ये एक एफिलिएट मेंबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो शरिया कंप्लायंस स्टैंडिंग है, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो एक रिप्यूटेबल इंटरनेशनल अवार्ड बॉडी है इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, जीफा, उसने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेस्ट इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज का अवार्ड दिया है तमाम इस्लामिक ममालिक में मिलकर। इस कैपिटल मार्केट के अंदर तकरीबन 527 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से तकरीबन आधी से ज्यादा कंपनियां शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया को मीट करती हैं, जो कि एसईसीपी ने और शरिया एडवाइजर्स ने प्रपोज किया है, जो कि 60% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का बनता है, जैसा कि तारिक साहब ने बताया। रोजाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन यहाँ मार्केट के अंदर 50 बिलियन पीकेआर ट्रेड होता है, जो कि यूएस डॉलर में 150 के करीब मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। इसका तकरीबन 70 से 80% जो कारोबार होता है वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही हो रहा होता है। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अलावा हमारे यहाँ कुछ लिस्टेड रीट्स भी हैं। 3 लिस्टेड रीट्स हैं, जिसमें से 2 शरिया कंप्लाइंट हैं। ईटीएफ्स हैं, जो तो टोटल 9 ईटीएफ्स लिस्टेड हैं, उसमें से 2 शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ स्कूक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट डेट भी है और कॉर्पोरेट स्कूक्स भी हैं। वो मैं अपने कोलीग जवाद साहब के लिए छोड़ देता हूं, उस पर ज्यादा डिटेल बात करेंगे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट स्कूक्स की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जो कॉर्पोरेट डेट इशू हुआ है, उसमें से तकरीबन 83% जो है ना, वो शरिया कंप्लाइंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में इशू हुआ है। जिसका मतलब ये है कि इश्यूअर्स भी प्रेफर करते हैं स्कूक के अल्टरनेटिव को, और उसकी डिमांड भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में हमारे यहाँ नाम आता है शायद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या एससीसीपी है, बल्कि ये इकोसिस्टम है जहां पर एक एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रही हैं, और जिससे एक कैपिटल मार्केट का इकोसिस्टम आज खड़ा है विदाउट एनी मेजर हिकअप्स। इसमें नेशनल क्लियरिंग कंपनी भी है जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम करती है, और एक सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी भी है जो कि कस्टोडियन और रजिस्ट्रार का काम करती है। फिर इंटरमीडियरी में हमारे यहाँ कुछ ब्रोकर्स आते हैं, तकरीबन 205 ब्रोकर्स हैं, जिसमें से फिलहाल इस वक्त जो शरिया ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस वक्त एक इस्लामिक ब्रोकर है, बट सून आप इसमें मल्टीपल इस्लामिक ब्रोकर्स भी देखेंगे। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात की जाए, जो कि एक मेजर इंटरमीडियरी है, वहां पर इस वक्त 23 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिसमें से 3 फुल फ्लेज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और जो एयूएम वो मेंटेन कर रहे हैं उसका हाफ तकरीबन शरिया कंप्लाइंट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये कुछ जर्नी है टुवर्ड्स शरिया कंप्लाइंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शरिया कंप्लायंस जर्नी स्टार्ट की थी तकरीबन 2008 में, जब KMI 30 इंडेक्स को लॉन्च किया था उन्होंने इन पार्टनरशिप विद अल मिजान और मिजान बैंक, और उसके बाद ग्रेजुअली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते रहे इन द फॉर्म ऑफ रीट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पूक्स, इन द फॉर्म ऑफ ETFs, और कुछ गवर्नेंस रेगुलेशन भी आए जो एससीसीपी ने ड्राफ्ट की, जिसके बारे में तारिक साहब ने डिटेल बात की है। गोइंग फॉरवर्ड हमें जाना कहाँ है? गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि 2028 तक हमें एक रिबा फ्री और शरिया कंप्लाइंट मार्केट प्लेस की तरफ जाना है, तो इस दौरान हम काम ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फोकस ग्रुप है जो कि कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो शरिया एडवाइजर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको मिलाकर, और हम काम ये कर रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव्स देखें जो कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। बैंकिंग साइड का एडवांटेज ये है कि बैंकिंग के अंदर एक डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
मिजान बैंक की तरफ से भी, इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक्स की तरफ से भी। बट अगर देखा जाए तो कोई फुल फ्लेज शरिया कंप्लाइंट स्टॉक मार्केट नहीं है। मलेशिया की भी एग्जांपल दें तो वो दोनों विंडोज रन करते हैं। तो हम अब इन इन फोरम्स के थ्रू ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो लॉन्च की जा सकती हैं, जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव हो सकती हैं। Can I stop you for a moment? कुछ क्वेश्चन जो तारिक साहब की तरफ से भी टेक दें, if you don't mind. ये कंप्लीट को तारिक साहब will be okay. Is that okay? अच्छा, कुछ सवालात हमारे पास ऐसे हैं जो तारिक साहब के लिए हैं। तारिक साहब, इफ यू आर स्टिल देयर, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो वो सवालात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी श्योर। ठीक, अच्छा तारिक साहब, कुछ सवालात हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सर, एक तो सवाल ये है कि शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड है। सर पूछ रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट एक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैड इन्वेस्टेड इन एफएफसी which is mentioned in the FMR। अगर सर आप चैट पे भी देखेंगे तो ये आप पढ़ भी पाएंगे इसी क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि FMR है जो कि एक शरिया कंप्लायंट कंपनी नहीं है एज पर द PSX वेबसाइट, बट एयरलिंक जो है उसकी प्रेस रिलीज के हिसाब से थोड़ी डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसके पे रोशनी डालना चाहें, ये सवाल है। और सर इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि शरिया कंप्लायंट इनकम के थ्रेशोल्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी अगर उस पर रोशनी डालना चाहें। और सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर शरिया से रिलेटेड कोई डायरेक्ट सवाल आते हैं, कोई इस तरह की चीजें, तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि जो लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं इवेंचुअली फिर वो उस पर कनेक्ट हो सके। शुक्रिया। अच्छा, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए SCCP के इस्लामिक फाइनेंस के मुतालिक, तो मैं चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जो हमारे islamic.finance@sccp है वो लिख देता हूं। आप उसको इस्तेमाल करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो हमें भेज सकते हैं, और जहां पर राब्ता करने की जरूरत होगी फिर हम राब्ता कर लिया जाएगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो चैट में मैंने डाल दी है, आप वहां से उसको यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो बात है ना इस्लामिक इंडेक्स में FFCL की, तो देखें बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हमारी रेगुलेशन है वो रिकग्नाइज करती हैं KMI ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स को, और जनरल पब्लिक के लिए ये इंडेक्स अवेलेबल होता है। अगर किसी ने अपने आपको शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट तक महदूद करना है तो वो इस इंडेक्स को फॉलो करता है। लेकिन जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका अपना शरिया गवर्नेंस का निज़ाम मौजूद है, जो अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर भी फैसले कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। इंडेक्स जो है वो इस वक्त जो बना हुआ है, करेक्ट मी आमिर इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि ये 31 दिसंबर 2024 के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर मौजूद है, और उसमें ऑफ कोर्स ये FFCL नहीं है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 30 जून 2025 के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर क्वालिफाई किया है FFCL को, और उन्होंने इसमें पोजीशन ली है। तो ये दो डिफरेंट डेट के ऊपर जाहिर है स्टैट्स डिफरेंट हैं, तो नतीजा डिफरेंट होगा। अगर हम इंडेक्स को अभी रिविजिट करेंगे 30 जून के अकाउंट्स के ऊपर, और इंडेक्स तो चूंकि पूरी मार्केट के लिए 6 महीने में एक ही दफा बनता है, तो वहां मुमकिन नहीं है कि कंपनी टू कंपनी जो है वो डिसीजन लिए जाए। तो जो इंडेक्स होते हैं मलेशिया में, इंडेक्स साल में एक दफा बनता है, यानी एक दफा के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर बनता है। तो हम तो फिर साल में 2 दफा बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर कंपनी के लिए जब उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो उसी वक्त फैसला करें। स्टॉक एक्सचेंज अपने स्केड्यूल के मुताबिक मई और अक्टूबर के महीनों में जाके जो पिछले 6 महीने के अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर फैसला करते हैं। इसी वजह से फर्क हो सकता है इस्लामिक इंडेक्स में मौजूद सिक्योरिटीज में और जो सिक्योरिटीज हमें म्यूचुअल फंड्स में नजर आती हैं, चूंकि दोनों का अंडरलाइन टाइम पीरियड भी डिफरेंट है और दोनों की मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में कोई भी इदारा ये चाहता है कि वो भी ये स्क्रीनिंग करे और अपना इंडेक्स क्रिएट कर ले और अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर वो इंडेक्स क्रिएट कर ले, तो वो भी कर सकता है, और उसका भी डिटेल मैकेनिज्म शरिया गवर्नेंस रेगुलेशंस 2023 में दिया हुआ है। कोई भी एसेट मैनेजर, कोई भी इंडेक्स प्रोवाइडर ये क्राइटेरिया पूरा करते हुए अपना इंडेक्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया में जाहिर है कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि उलमा की निगरानी में और बुनियादी तौर पर आईओफी की गाइडेंस के हिसाब से हमने बनाए हुए हैं। और इनकम का जो थ्रेशोल्ड जिसने पूछा है, मैं ये अर्ज करूंगा कि इनकम का थ्रेशोल्ड इस वक्त 5% है। तो अगर किसी भी कंपनी की जो इनकम नॉन कंप्लाइंट इनकम है, अगर वो 5% से ज्यादा होती है तो इस्लामिक इंडेक्स में हम उसको शामिल नहीं करते, और जो 5% से कम होती है वो इस्लामिक इंडेक्स में शामिल हो जाती है, और वहां पर
उसको फिर प्योरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो प्योरिफिकेशन जो है वो डिविडेंड या पे आउट से नहीं होती, बल्कि कंपनी की इनकम में जो प्रोपोर्शनेट इनकम है उसकी होती है। मिसाल के तौर पर कंपनी के 1000 शेयर हैं और उसमें से आपने 100 शेयर की ओनरशिप है, तो आपका प्रोपोर्शनेट शेयर जो है वो इनकम में वो 10% होगा। तो आप 10% के हिसाब से अपनी इनकम को प्योरीफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो इनकम जो है वो आपको पे आउट की फॉर्म में मिले या ना मिले। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इन्वेस्टर्स की सवाबदीद पे है कि वो अपनी इनकम को किस लेवल के ऊपर प्योरीफाई करते हुए पे करता है। अब सवाल आता है कि डिविडेंड तो मिला नहीं तो मैं प्योरीफाई कैसे करूं? तो आप प्योरीफाई उस वक्त ही कर सकते हैं प्रैक्टिकली जब आप वो शेयर्स बेच देते हैं या उसका डिविडेंड मिल जाता है, ताकि जो आपको रिटर्न आता है उसके अंदर से आप उसको प्योरीफाई करेंगे, ना कि आप अपनी जेब से करने के लिए मजाज हैं। बेहतर ये होगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस पे शरिया एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर केस में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे और उसके ऊपर कोई जेनेरिक कमेंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। आई होप कि मैंने जो सवाल आपने रेज किए उनको एड्रेस कर दिया है। जी होपफुली। और सब पार्टिसिपेंट जो है वो काइंडली चैट में आप चेक कर लीजिए, ईमेल एड्रेस आपके साथ तारिक साहब ने शेयर कर लीजिए, यहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज के उनके आंसर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ सवालात ईटीएफ्स और सुकूक से रिलेटेड जो हम आगे चलेंगे तो आमिर साहब से, जवाद साहब से उसके जवाब ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, प्लीज। बिल्कुल। बेसिकली प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कन्वेंशनल इक्विटी में शरिया कंप्लाइंट इक्विटी भी है, जो जैसा मैंने अर्ज किया, जो शरिया एडवाइजर के क्राइटेरिया को मीट करके जो स्टॉक कंप्लाइंट होते हैं उनको हम करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ स्कूप्स भी हैं, कॉर्पोरेट साइड पे भी और गवर्नमेंट साइड पे भी। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन की प्रोडक्ट्स भी हैं। इंडेक्सेस जनरली एक इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट होती है, यानी इंडेक्स ये बताता है कि अगर आपने इस्लामिक स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो आपके रिटर्न क्या होते एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो। बट इंडेक्स में एक एक्सटेंडेड हम लिस्ट भी पब्लिश करते हैं। जैसा तारिक साहब ने बात की, हम साल में 2 दफा कर रहे होते हैं, जून के अकाउंट्स की बेस के ऊपर और दिसंबर के अकाउंट्स की बेस के ऊपर। ये लिस्ट आपको पीएसएक्स की कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के सेक्शन में केएमआई ऑल शेयर के इंडेक्स के पास मिल जाएगी। मैंने थोड़ा उसका ग्राफिक प्लेसमेंट दिखाने की इस स्लाइड में कोशिश की है। देखिए, यहाँ सवाल आया एफएफसी के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल तारिक साहब ने सही एक्सप्लेन किया कि जो इंडेक्स है वो जनरल पब्लिक के लिए है, और हम जो 500 कंपनियां हैं उसको उसके एनुअल अकाउंट्स को खोलते हैं, एनुअल अकाउंट्स को खोल के उसकी रेशियोज को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद एक सारी कंसोलिडेटेड लिस्ट को पब्लिश करते हैं। ये सारा काम 2 से 2.5 महीने में हो रहा होता है। अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करने बैठ जाएंगे तो ये थोड़ा सा ह्यूमनली हमारे लिए वर्कलोड ज्यादा है। इसको कॉप अप करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने शरिया बोर्ड के ऊपर जो शरिया एडवाइजर्स हैं वो उनके साथ कंसल्ट करके अपनी सिलेक्टेड कंपनी को जिसमें उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है उसको उसका एक स्पेशल अप्रूवल लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जनरल पब्लिक के लिए एक हमने सर्विस की है, वो साल में 2 दफा होती है। इसके अलावा ईटीएफ्स के ऊपर अगर बात कर लें तो ईटीएफ्स बेसिकली एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, बट ये ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जैसे कि एक शेयर ट्रेड होता है। इसमें होता ही है कि आप अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिंगल क्लिक के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 9 डिफरेंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 डेडिकेटेड शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ्स हैं, एक मिजान पाकिस्तान ईटीएफ और दूसरा महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ। ये दोनों ईटीएफ जो हैं वो एक ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ हैं जो कि एक शरिया कंप्लाइंट ब्रॉड स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बात की जाए केएमआई की, जो जैसे हमने बात की कि केएमआई की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी 2008 में, और 2008 से अब तक अगर हम बात करें कि इसका ईयरली रिटर्न सिंस इंसेप्शन क्या रहा, तो केएसई 30 का जो टोटल रिटर्न है वो 15% था, केएमआई 30 का 16.7% था, जबकि केएसई 100 का 15.6% था। तो क्लियरली जब से हमने ये इंडेक्स लॉन्च किया है टिल क्लोज ऑफ अगस्त, जो परफॉर्मेंस है वो केएमआई की स्लाइटली एक्सेप्शनल है कन्वेंशनल बेंचमार्क से, तो कि शो करती है कि जो अंडरलाइन कंपनीज हैं वो एक स्ट्रेंथिंग और बिजनेस फ्रेंडली कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं और जिसको लोग इन्वेस्टर खरीदना भी चाहते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान एज कंपेयर टू रीजनल मार्केट,
तो अगेन आप सबको जैसे पता है कि पिछले 2-3 साल में जो इकोनॉमिक रिकवरी आई है उसके बाद कैपिटल मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, 1 साल पे देख लें, 3 साल पे देख लें और 5 साल पे देख लें, तो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट चाहे कन्वेंशनल हो चाहे इस्लामिक स्टॉक्स हो, इन दोनों ने बीट किया है रीजनल कैपिटल मार्केट को, या कहीं ये फर्स्ट रैंकिंग पर आई है या कहीं सेकंड बेस्ट मार्केट क्लासिफाई हुई हैं। ये इनकी प्राइस टू अर्निंग और डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड ये बताती है जब आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको यील्ड इस मार्केट में कितनी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, और प्राइस टू अर्निंग ये बताती है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। तो प्राइस टू अर्निंग जितनी कम होगी किसी मार्केट की उतनी ही वो मार्केट अट्रैक्टिव होगी, और डिविडेंड यील्ड किसी भी मार्केट की जितनी ज्यादा होगी वो मार्केट उतनी ही अट्रैक्टिव होगी। डिस्पाइट ये जो रैली आई है जिसमें इंडेक्स जो है वो 40,000 से 1,65,000 को क्रॉस किया है, उसके बावजूद भी मार्केट की प्राइस टू अर्निंग और डिविडेंड यील्ड अभी भी अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू अदर रीजनल मार्केट्स। ये ग्लिम्स है कि अगर आपने इस्लामिक स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता या आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता एज कंपेयर टू गोल्ड या जो दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो पिछले 25 साल में तकरीबन आपके अगर $10,000 इन्वेस्ट हुए थे तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर आज उनकी वैल्यू कितनी होती। क्योंकि अक्सर लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट ने रिटर्न तो दिया बट डॉलर डेप्रिसिएशन की वजह से शायद वो रिटर्न इतना वायबल नहीं है फॉरेनर्स के लिए। तो ये स्लाइड ये बताती है कि इवन के डॉलर डेप्रिसिएशन भी लगा ली जाए पिछले 25 सालों की, तो जो $10,000 25 साल पहले इन्वेस्ट हुए थे वो आज की तारीख में तकरीबन $1,99,000 बनते हैं कैपिटल मार्केट में। ये कुछ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शरिया कंप्लाइंट हैं और मेजर उनकी मार्केट कैप में रिप्रेजेंटेशन है। ऑयल एंड गैस देख लें तो वो 13% रिप्रेजेंट करता है शरिया कंप्लाइंट मार्केट प्लेस को। उसके बाद हाईएस्ट सेक्टर 8.81% से सीमेंट है और उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर है। कुछ बड़े कंपनीज के नाम देख लें जो मार्केट कैप के ऊपर शॉर्ट हुई हैं, वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, मारी एनर्जीज है, मिजान बैंक है। अच्छा, एक इनिशिएटिव है जो मिजान बैंक के पार्टनरशिप के साथ हमने लॉन्च किया था, वो ये है कि जो भी हमारे एक्सपैट्रिएट भाई और बहनें हैं जो मुल्क से बाहर रह रही हैं, वो किस तरह सीमलेसली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इसमें जो रोशन डिजिटल अकाउंट का एक इनिशिएटिव था स्टेट बैंक और पाकिस्तान का, उसमें हमने एक रोशन डिजिटल अकाउंट में इक्विटी पोर्टफोलियो भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में एक इक्विटी अकाउंट भी खोल सकते हैं। और हमने उसमें एक विंडो खोली मिजान बैंक के पार्टनरशिप के साथ कि अगर आपका अकाउंट मिजान बैंक के पास है या किसी और भी इस्लामिक बैंक के पास है, आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको शरिया कंप्लाइंट इक्विटी अकाउंट खुलवाना है। जब आप उस अकाउंट को खोलते हैं तो आपका एंड टू एंड प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस होता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन KYC बैंक के थ्रू या ब्रोकर्स के थ्रू ऑनलाइन आपसे मांग ली जाती है, आपका अकाउंट खुलता है। इस अकाउंट की खसूसियत यह है कि इस अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, यानी वो स्टॉक्स जो KMI का पार्ट हैं या वो शरिया कंप्लाइंट ETF हैं या वो शरिया कंप्लाइंट रीट्स हैं। इसमें जो भी कंडीशंस तारिक साहब ने बात की कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि इंट्राडे ट्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको भी हमने फिल्टर आउट किया है। अगर आप इस अकाउंट के थ्रू कैपिटल मार्केट में कोई स्टॉक लेते हैं तो जब तक वो स्टॉक आपकी कस्टडी में आ नहीं जाता तब तक आप उसको बेच नहीं सकते, ताकि शरिया की जो कंडीशन है उसको पूरा किया जा सके। और जो डिप मार्केट्स शरिया की नॉन कंप्लाइंट है, अगर आपके पास शरिया कंप्लाइंट RD अकाउंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट मार्केट प्लेस में शरिया कंप्लाइंट एसेट क्लास में ही काम कर सकते हैं। इसके साथ बस अगर कोई सवालात हैं तो जरूर इसको टेकअप किया जा सकता है। जी, मैं आपके साथ सवालात शेयर कर लेता हूँ। सो वन ऑफ द क्वेश्चन बीइंग, सो एक सवाल इनका ये कि हम डायरेक्टली अगर शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं सिर्फ शरिया कंप्लाइंट हो तो उसका क्या तरीकेकार है। एक ये बात, यानी वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल शेयर ना खरीदें, सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा बास्केट हो शेयर्स की जो शरिया कंप्लाइंट हो। एक तो इसके बारे में बता दीजिए क्या इस तरह का कोई तरीका है।
और दूसरा ये कि ये क्या, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है कि सुकूक, अगेन वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक ये वाले से पहले आप थोड़ी सी अच्छा, निकाल दें। जो स्टॉक आप अगर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक खरीद रहे हैं तो चाहे आप बास्केट खरीदें, चाहे ETF खरीदें, चाहे सिंगल स्टॉक खरीदें, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। और वो लिस्ट आपके पास अवेलेबल है जो KMI स्टॉक्स की है। तकरीबन 530 कंपनियों में से 270 कंपनियां हैं जो शरिया कंप्लाइंट तस्वुर की गई हैं पिछले स्क्रीनिंग में, और स्क्रीनिंग जो लेटेस्ट आएगी उसमें ये लिस्ट रिवाइज भी हो जाती है फॉर द टाइम टू टाइम। अगर ऐसी कोई कंपनी जो पिछली दफा शरिया कंप्लाइंट थी और नेक्स्ट स्क्रीनिंग में नॉन कंप्लाइंट हो गई, तो जो मुफ्ती हजरात हैं उनका फतवा ये है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, या उस वक्त तक जब तक आपकी जो कॉस्ट है उसको रिकवर करके वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्ट किया वो नॉन कंप्लाइंट होगी, आपको सेल आउट करना है। आप चाहे तो स्टॉक खरीद लें, चाहे तो ETF खरीद लें, चाहे अपनी बास्केट बनाकर खरीद लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अगर हम सेम डे पे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो क्या उस सूरत में शरिया कंप्लायंस वाली चीज एप्लीकेबल है या वो देखिए, इसमें जैसे तारिक साहब ने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो एक फतवा है वो ये कहता है कि जब तक एक इस्लामिक फाइनेंस ये कहता है कि कोई चीज आपकी कस्टडी में आ ना जाए तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। जब तक, अब वो कस्टडी क्या है, अगर आपके पास कोई फिजिकल एसेट है तो आप उसकी ऑनरशिप ले लें, आप वहां शिफ्ट हो जाएं। लेकिन यहां पर बात हो रही है स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में जनरली एक लेजर है जिसमें आपकी ओनरशिप को ट्रांजैक्ट किया जाता है, आपकी मलकियत दूसरे के नाम ट्रांसफर की जाती है। तो वहां पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कोई लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त ट्रेड अकर हो गई कैपिटल मार्केट में तो वो बाइंडिंग है बोथ पार्टीज के ऊपर, और हाईली अनलाइकली है कि वहां डिफॉल्ट हो। तो विच मीन्स कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर हो गया। तो कुछ लोग उस बिहाफ पर कहते हैं कि आप इंट्राडे भी अगर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो वो जायज है। बट अगर आप कंसेंसस फतवा देखें तो वो यही है कि जब तक कोई चीज आपकी ओनरशिप में आ ना जाए तब तक वो शरिया कंप्लाइंट तस्वुर नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। और इसी से रिलेटेड इनका यही सवाल है कि शरिया कंप्लाइंट जो हम शेयर्स में तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड हो या वो, और दूसरी बात ये कि बेसिकली वी वांट टू ट्रेड इन KMI 30 इंस्टेड ऑफ द ETFs। सो बेसिकली KMI के अंदर सिंपली जाके वो उस इंडेक्स से चूज करके खरीद सकते हैं। इस पर आप कुछ बता रहे हैं? उसमें देखें, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है किसी ब्रोकर के पास। बट वहां पर देखें सवाल ये आता है कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को KMI रिकम्पोज हो जाता है, कोई स्टॉक आता है, कोई स्टॉक चला जाता है, तो ये चीजें फिर आप खुद मेंटेन कर रहे होंगे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। तो आप डेली बेसिस पे देखेंगे कि एक स्टॉक जो है उसको अब इस KMI में है या नहीं है, या कोई डिविडेंड आया वो री इन्वेस्ट किया या नहीं किया। अगर आप ETF की तरफ जाते हैं और एक बास्केट फॉलो हो रही है वहां पर, तो ये आपके बिहाफ पर सारा काम वो फंड मैनेजर कर रहा होता है। तो एट द एंड आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आसानी कहां पर है।